क्लास 9th में जितने भी स्टूडेंट आ चुके हैं उन सभी को एक बात कहना चाहता हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो आपका नया करिकुलम है, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक साइंस और एडवांस साइंस, और जो मैथ है एडवांस मैथ, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, किस तरीके का पेपर बनेगा, कैसे इवैल्यूएशन होगा। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं इस पूरे साल हम लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th को हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलो बात करते हैं आप सभी लोगों से इस करिकुलम के बारे में। हेलो क्लास 9, स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसी वीडियो में जिसमें मैं सिर्फ आप लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि आप लोगों को सिलेबस क्या मिला है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोगों के पास अब मैथ्स नहीं, मैथ्स एडवांस भी आ चुकी है, साइंस नहीं, साइंस एडवांस भी आ चुकी है, उन सबको किस तरीके से टैकल करना है, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी चीजें आप लोगों से पूछी जा सकती है, किस तरीके से पूछी जा सकती हैं, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और सबसे अच्छी बात यह है ऑल सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और जरूर बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों को कहीं और नहीं पता चलेंगी। तो सबसे पहले एक एक करके सारी की सारी चीजें समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स के बारे में। मैथ्स में आप लोगों के पास 4-5 यूनिट रहने वाली है, जैसे एक नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। यहां पर आप लोगों के पास इन सब की वेटेज आपको दी गई है। जैसे नंबर सिस्टम की जो है वो 7 है वेटेज, यहां पर ये 4 चैप्टर आ रहे हैं, इन 4 चैप्टर की 20 वेटेज है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 4 नंबर वेटेज है। यहां पर आप लोगों के पास 5 चैप्टर आ रहे हैं, इनकी वेटेज है 25। यहां पर आपके पास 2 चैप्टर आ रहे हैं, 14 वेटेज है। यहां पर आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, यहां पर 10 वेटेज है। टोटल 80 मार्क्स का आएगा और टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हो जाएंगे आपके पास? 15। ये तो न जाने कितनी वीडियोस में आप लोगों को पता चल गया होगा। लेकिन अब कुछ और काम की बात करते हैं इसमें। सबसे पहले काम की बात ये कर लेते हैं कि आप लोगों को हर एक चैप्टर, उसके अंदर जो टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे, और ये वो है जहां से आपका पेपर बनेगा, इन टॉपिक से पेपर बनेगा आप लोगों का। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सर आपने तो एक ही चैप्टर का बता दिया हमको, चैप्टर तो 15 आएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने यहां पर पीडीएफ लगाई हुई है। अब पहले तो आप लोगों के पीडीएफ किसी काम की नहीं होंगी अगर आप मेरी बात पहले सुनेंगे नहीं। तो पहले ये पूरी वीडियो देखना, उसके बाद पीडीएफ पर जाना, ताकि आपको वो पीडीएफ समझ में आ सके। हर एक चैप्टर का नाम दिया गया है, टीचर आपको ये वाले टॉपिक पढ़ाएंगे। अगर कभी भी आपको देखना हो कि टीचर सही पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, आप इन टॉपिक से चेक कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर इन टॉपिक से बनेंगे आप लोगों के सवाल। ठीक है जी, मैंने आपको एक चैप्टर का यहां पर आप लोगों को बता दिया है। अब आप लोगों को मैंने बोला है कि आपको बाकी चैप्टर्स के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ठीक है जी। अब यहां पर आप लोगों को जो इंटरनल है, पेन पेपर टेस्ट, जो आप लोगों के पेरियोडिक टेस्ट होंगे, वहां से आपके प्रैक्टिकल से, तो कुल मिलाकर के 20 नंबर के क्वेश्चन वहां से, मतलब 20 नंबर आपको वहां से मिलते हैं। 80 नंबर आप लोगों को इन वाले 15 चैप्टर से। अब जो सीबीएसई खुद रिकमेंड करती है किताब, वो भी बता रहे हैं। वो उन्होंने बोला है कि भाई हम लोग 9th क्लास की जो नई किताब आने वाली है, तो वो रिकमेंड करेंगे आप लोगों को। फिर वो मैथमेटिक्स की एक एग्जाम्पलर प्रॉब्लम आने वाली है, जो कि अगेन वो नए वाले सिलेबस के ऊपर एग्जाम्पलर किताब भी लेकर के आएंगे, तो वो वाली किताब भी आप लोगों के पास मोस्ट रेलिवेंट रहेगी। तो एक तो एनसीईआरटी हो गई, एग्जाम्पलर हो गई, साथ ही में वो गाइडलाइंस ऑफ मैथमेटिक्स लेबोरेटरी और लेबोरेटरी मैनुअल, इनसे रिलेटेड भी वो आप लोगों को ये 4 किताबें बोल रहे हैं कि इन 4 किताबों में से हम लोग पेपर बनाएंगे। क्योंकि वो खुद लिखते हैं प्रिस्क्राइब्ड बुक। उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी जो स्टेट है, जो तुम्हारा एरिया है, जो तुम्हारा वहां पर जहां पर तुम पढ़ते हो, वहां पर आर डी शर्मा चल रही है, आर एस अग्रवाल चल रही है, एमएल अग्रवाल चल रही है, बीके सिंह चल रही है। उन्हें नहीं पता। उन्हें तो बस ये पता है जी हमने आपको ये किताबें दी थी, आप इनमें से तैयार करके आए हो या नहीं आए हो। बात आ रही है समझ में? तो हमें सबसे पहले इन किताबों को खत्म करना होता है। अब आगे की तरफ चलता हूं, साइंस की तरफ चलते हैं। साइंस में आप लोगों को मैं बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा, नॉर्मल और एडवांस। क्यों? क्योंकि देखिएगा, आप लोगों के पास नॉर्मल मैथ्स भी रहेगी, आप लोगों के पास नॉर्मल साइंस भी रहेगी, लेकिन एक कमाल की बात यह है आप लोगों के पास एडवांस में मैथ भी आने वाली है और एडवांस में आप लोगों के पास साइंस भी आने वाली है। अब ये दोनों के दोनों जो है वो ऑप्शनल है। सर ऑप्शनल है, फिर तो मैं लेने ही नहीं वाला। बच गया मैं। सुनो मेरी बात, यहीं पर तो कैच है। ये वाला भाई एग्जाम तो सब देंगे, मतलब ये तो जो बच्चा मैथ पढ़ना चाहता है, साइंस पढ़ना चाहता है, नहीं पढ़ना चाहता, उन सबको आप इनको ये पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है दूसरी स्टेज पर, ऑप्शनल वाले कौन लेगा, यानी एडवांस मैथ और एडवांस साइंस कौन लेगा? आप लोग ले सकते हैं। सर उसमें फिर मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, फिर तो मेरे को दिक्कत आ जाएगी। नहीं, सुनो जरा ध्यान से। अगर आप लोगों को इसका ना पेपर एक अलग से होगा, 1 घंटे का पेपर होगा आपका इसका। उस 1 घंटे के पेपर में आप लोगों को मिलेंगे कितने मार्क्स? जो भी आपको मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 50 में से। 50 में से मार्क्स मिलेंगे। इन 50 में से अगर आपके 25 मार्क्स आ जाते हैं, 25 या 25 से ऊपर आ जाते हैं, क्या हो जाता है? 25 या 25 से ऊपर आ जाते हैं, तो आप लोगों की जो मार्कशीट होगी उसमें लिखा जाएगा द एडवांस्ड लेवल हैज बीन सक्सेसफुली क्लियर्ड, ये लिखा जाएगा। और अगर आपके मार्क्स 25 से कम होते हैं, 25 से कम होते हैं, तो कुछ मेंशन नहीं होगा, नो मेंशन,
नो मेंशन इन मार्कशीट। मार्कशीट के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप लोगों ने एडवांस मैथ ले ली और आपके 50 में से लेट्स सपोज 24 नंबर आ गए, 24 नंबर आ गए, अब आपकी मार्कशीट में लिखा ही नहीं जाएगा कि आपने मैथ्स ऑप्शनल लिया भी था या नहीं लिया था, साइंस ऑप्शनल लिया था भी या नहीं लिया था, यानी कि जो साइंस एडवांस है। ठीक है, तो मतलब अगर नंबर आए तो क्लियर लिखा जाएगा, नहीं आए तो कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। इसका मतलब आप लोग चाहें तो ये ऑप्शनल वाला यानी कि एडवांस वाला ले सकते हैं अगर आपको अपनी मैथ्स को और अपनी साइंस को और स्ट्रांग करना है। अगर आप फ्यूचर में जाकर के एक इंजीनियर और डॉक्टर के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से है। बाकी आप लोगों को मैं आगे और बताता हूं। साइंस के बारे में बता दूं, मैथ्स का जो एडवांस वाला पीडीएफ है वो अभी शो नहीं हो रहा है उनकी वेबसाइट पे। शो हो जाएगा तो इसी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो साइंस का जो एडवांस वाला है उसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। साइंस एडवांस वाला जो है उसके अंदर ये चैप्टर्स आप लोगों को अलग से पढ़ने पड़ेंगे। जो साइंस के चैप्टर है वो तो पढ़ने ही पड़ेंगे, ये भी अलग से पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? ओके जी, अब बात करते हैं एसएसटी के बारे में। एसएसटी में और साइंस में दोनों में ही सबसे पहले साइंस की मैं नॉर्मल किताब के बारे में बता दूं कि साइंस में भी आप लोगों को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिया गया है जैसे आप लोगों को मैथ्स में दिया गया था। याद है, अभी अभी बताया था मैंने। ये देखो यहाँ पे मैथ्स में दिया गया था यूनिट का, यहाँ पर नहीं दिया गया है। नॉर्मल साइंस में भी देख लो, चैप्टर दिया है, देखो ये चैप्टर के की कॉन्सेप्ट है जो टीचर पढ़ाएगा, यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन बातों को याद रखना। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस, ये सारी की सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी। आ रही है बात समझ में? अब आ जाओ आगे। यहां पर आप लोगों के पास इंटरनल एग्जाम वैसे ही रहेगा, 20 नंबर आप लोगों को यहां से मिलेंगे। साथ ही में प्रिस्क्राइब्ड बुक आप लोगों को यहां पर दे रखी है। ये जो मेरे पास पीडीएफ है इसकी भी मैं आप लोगों को पीडीएफ बना करके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए। दूसरे नंबर पर अब आपके पास आती है एसएसटी। एसएसटी में भी आप लोगों के पास सभी चैप्टर्स दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट की आउटलाइन आप लोगों को दी जाएगी और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चंस भी यहां पर दिए जाएंगे। क्या क्या लर्निंग्स आप लोगों को मिली, अगर जो आपको लर्निंग मिली है इनके जवाब अगर आपको मिलने लग जाएंगे चैप्टर पढ़ने के बाद, इसका मतलब आपने सही पढ़ा है। आ रही है बात समझ में? और आगे आ जाओ। इसमें भी आप लोगों के पास इंटरनल असेसमेंट ये रहेगा और जो किताबें उन लोगों ने प्रिस्क्राइब करी हैं वो ये 2 किताबें हैं और कुछ भी नहीं है सोशल साइंस में। इसके बाद हमारे पास आती है इंग्लिश में। अब किताबें हमारी बाकी सारी हट चुकी हैं, बहुत सारे चैप्टर्स थे, बहुत सारी पोएम थी हमारे पास, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ कावेरी आ चुकी है। और कावेरी में मैं आप लोगों को देखो सिलेबस आप लोगों को पता है, कावेरी की किताब भी आप लोगों के पास आ चुकी होगी। अगर नहीं भी आई है तो 2 से 3 दिन में आप लोगों को किताब भी बुक स्टॉल पर मिल जाएगी। लेकिन अब कमाल की बात क्या है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर पेपर का पैटर्न कैसा बनेगा। इंग्लिश का पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 सेक्शन आएंगे आप लोगों के पास, ए बी सी। डी तो इंटरनल ही हो जाएगा तो वो तो बात ही खत्म हो गई। ए में आप लोगों के पास आएगा रीडिंग वाला। रीडिंग में आप लोगों के पास 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर के 2, एक तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा और एक केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा। उसमें पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, उसे पढ़ो और उसके आंसर्स निकालने होंगे। ऐसे ही केस स्टडी वाले में भी पूरी केस स्टडी पढ़ो, फिर उसके बाद आंसर निकालने पड़ेंगे। सेक्शन बी में आप लोगों के पास आ जाएगी राइटिंग स्किल एंड ग्रामर। राइटिंग स्किल और ग्रामर में आप लोगों को क्या करना है, जैसे यहाँ पर ग्रामर 10 नंबर की पूछी जाएगी, 4-3-3, मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 का और एक क्वेश्चन 3 का। देखो 4-3-3 इस तरीके से आ जाएगा। एडिटिंग, ओमिटिंग, सेंटेंस की रीअरेंजमेंट हो गई और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इन 3 चीज़ों के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद आप लोगों के पास आ जाता है यहाँ पर राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का होगा आप लोगों का। देख लो यहाँ पर, ये 10 का था ग्रामर, ये टोटल 30 का है। 10 का ग्रामर है, 20 का राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल में आपके पास 6, 7, 8 और 9 ये 4 क्वेश्चन है ऐसे जिनमें आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है राइटिंग नोटिस, तो नोटिस के आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उन दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा है ना 6 to 9 तक अटेम्प्ट एनी वन एज पर द इंटरनल चॉइस, मतलब वहां पे इंटरनल चॉइस मिलेगी 6th में भी, 7th में भी, 8th में भी और 9th में भी। क्या क्या पूछा जाएगा, एक तो नोटिस हो गया, एक लेटर टू एडिटर हो गया फॉर्मल वाला, फिर उसके बाद राइटिंग ऑफ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन मैगजीन हो गई, फिर उसका डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव या फिर एसे टाइप हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद सेक्शन सी पर चलते हैं। सेक्शन सी में आपके पास लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर है, जो भी आपको कावेरी किताब मिली है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों के पास 10, 10, 5, 5 यानी कि 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 तो ये हो गया, एक एक्सट्रैक्ट दे देंगे आप लोगों को ड्रामा या प्रोज से और वहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर एक 1 एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री, मतलब पोएम के ऊपर क्वेश्चंस दे दिए जाएंगे। तो हो गए 10-10, तो 10-10 मार्क्स के ये 2 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आ जाता है आप लोगों के पास यहाँ पर, अब यहाँ पर आप लोगों के पास शॉर्ट आंसर आ जाएंगे, लॉन्ग आंसर आ जाएंगे, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो टोटल आपके पास ए बी सी ये 3 पेपर हो गए, 80 मार्क्स के हो गए। फिर उसके बाद आप लोगों के पास 20 मार्क्स ये इंटरनल हो जाएगा। ठीक है जी, अब बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में आप लोगों के पास अगेन आप लोगों के पास एक किताब रहने वाली है। यहाँ पर आप लोगों के पास क्या रहेगा, ये भी देख लो यहाँ पर, अपठित, व्यवहारिक, फिर उसके बाद पाठ्य पुस्तक और रचनात्मक। यहाँ पर भी आप लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूशन देख लो इस तरीके से।
अपठित जो है वो 14 नंबर का है। फिर व्यवहारिक जो है वो आप लोगों के पास 16 नंबर का है। पाठ्यपुस्तक 30 नंबर का है और रचनात्मक 20 नंबर का है। यहां पर आप लोगों के पास अपठित वाले दो आएंगे आप लोगों के पास, अपठित गद्यांश और अपठित काव्यांश। तो 7-7 नंबर के आएंगे दोनों के दोनों, जो पेपर बनेगा आप लोगों का हिंदी का। फिर इसके बाद आप लोगों के पास व्याकरण में आप लोगों के पास पूरी 16 नंबर की व्याकरण आने वाली है। आप लोगों के पास अलंकार रहेंगे, उसमें अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद रहेंगे, उसमें संज्ञा भी रहेगी, सर्वनाम भी रहेगी, विशेषण भी रहेगा और क्रिया भी रहेगी। फिर शब्द निर्माण भी रहेगा। फिर उसके बाद आप लोगों के पास यहां पर आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर आगे की तरफ आ जाते हैं। पाठ्य पुस्तक वाला जो रहेगा पूरा 30 नंबर का है, उसकी कोई आप लोगों को रूपरेखा नहीं दी गई है, कितने क्वेश्चन पूछेंगे हम, कहां से पूछेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा 30 नंबर की पाठ्य पुस्तक आएगी जो भी आपको मिलेगी। इसके बाद लेखन में क्या होता है, हम लोगों को चीजें लिख करके वहां पर देनी पड़ती हैं। जैसे कि आप लोगों के पास पत्र हो जाता है, इस तरीके की कैटेगरी में सारी चीजें आती हैं। जैसे इसमें पत्र लेखन आ जाएगा, अनुच्छेद आ जाएगा आप लोगों के पास, संवाद आ जाएगा आप लोगों के पास, सूचना लेखन आ जाएगा आप लोगों के पास। 5 यानी टोटल ये भी 20 नंबर का आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो ये था आप लोगों के पास मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी में। मैथ और इंग्लिश और हिंदी में तो मैंने आप लोगों को बता दिया पेपर किस तरीके का बनेगा। मैथ में मैंने आपको बता दिया चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा। साइंस और एसएसटी में अभी इस तरीके की कोई नॉलेज उन लोगों ने नहीं दी है, लेकिन मैंने साथ ही में आप लोगों को यह भी बता दिया कि आपको मैथ एडवांस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, साइंस एडवांस करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। सबके काम की होने वाली है ये वाली वीडियो, और इस तरीके की और भी काम की वीडियोस पूरी क्लास 9th के लिए लेकर के आने वाला हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट काम की वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा।